नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। नंदीग्राम में ममता की हार के बाद बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने जमकर बवाल काटा। इस हंगामे में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। टीएमसी की इस हिंसा के विरोध में बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया और दीदी के साथ साथ उनके गुर्गों की भी पोल खोल दी। इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो बंगाल है जो नंदीग्राम में दीदी की हार के बाद से जल रहा है। बौखलाए टीएमसी के गुंडों ने इसे अखाड़ा बना दिया है। पहले तो ममता बनर्जी इस हिंसा पर आंख मूंदकर बैठी रही और जैसे ही शपथ ली और कहती नजर आई कि अब तक आचार संहिता की वजह से कानून व्यवस्था चुनाव आयोग देख रहा था, लेकिन अब राज्य में जारी हिंसा को रोकने की हमारी प्राथमिकता है। हिंसा को रोकने की बात करने वाली दीदी पहले अपने गुर्गों से हंगामा करवाती रही और बाद में उस पर दिखावटी मरहम लगाती रही, लेकिन अब बीजेपी ने ममता की राजनीतिक हिंसा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता समेत देश के कई राज्यों में बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। वहीं बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ममता और उनकी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की। जेपी नड्डा ने पहले तो हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और फिर दीदी पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जिस पर दूसरों की रक्षा की जिम्मेदारी है वही लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। वह शपथ ले सकते हैं, लेकिन हम भी बंगाल से सियासी हिंसा के खात्मे की शपथ लेते हैं। देशव्यापी प्रदर्शन कर बीजेपी ममता की हिंसात्मक नीतियों को सबके सामने ला रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बंगाल में जो कुछ हुआ है वो वाकई भयानक है। टीएमसी की इस गुंडागर्दी के खिलाफ बंगाल प्रभारी और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में प्रायोजित हिंसा हो रही है। ममता जी और उनके भतीजे के संरक्षण में ये हिंसा हो रही है। प्रदेश के अंदर शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर टीएमसी का विरोध जताया और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाकर ममता दीदी पर निशाना साधा। पार्टी विधायक आशीष शेलार ने इस दौरान ममता को खूनी बताया। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा कि बंगाल में जो हिंसा का तांडव चल रहा है उसके विरोध में पूरे भारत में विरोध हो रहा है। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बंगाल की हिंसा पर कांग्रेस और वामपंथी मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। हमारा संकल्प संविधान की रक्षा करना है। सोनार बंगला कायम होने तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। बंगाल हिंसा के खिलाफ अब बीजेपी ने पूरी तरह हल्ला बोल दिया है। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और दीदी की पोल खोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया और ममता की हिंसात्मक नीतियों को सबसे आगे रखकर सबके सामने रखा। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बंगाल में सियासी हिंसा खत्म करने की शपथ ली। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दीदी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।